आज हम शहबाज जालिमाना किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं इसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं उनको बताने कि हम उनके साथ हैं। शहबाज गिल को जीना बना रहे हैं वो इमरान खान तक पहुंचने के लिए। हम चाहते हैं कि आप उतना जुल्म करें जितना जिसके बाद हमारे डर ना निकल जाएं। अभी हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हुई है शेलिंग खा के। इतना जुल्म तो आप दहशतगर्दों के साथ भी नहीं करते। मतलब वो एक इंसान है, सियासी कारकुन है, घर से निकले तो हैं, कम से कम इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली हो रही है लाहौर के अंदर, और इस वक्त जो है वो लिबर्टी चौक से ये रैली जो है वो दाता दरबार तक जारी है और शफकत महमूद इसकी क़यादत कर रहे हैं। और भी सारे जो कह सकते हैं कि इस वक्त PTI की आला क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, ख़वातीन हमें मौजूद है। बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से। निकले में आप लोग बाहर, क्या वजह है? आज हम शहबाज गिल के साथ उनको बताने आए हैं कि पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है और ये जो इनह्यूमन और गैर कानूनी काम जो ये हुकूमत कर रही है इस टाइम, उनके साथ जो उन पर तशद्दुद हो रहा है, बहुत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जो जालिमाना किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं इसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं उनको बताने कि हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह जल्द वो बाहर होंगे। और ये सारे चोर जो हैं जो आज हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे भी बड़े बड़े और संगीन बयान दिए, वो सलाखों के पीछे होंगे, उनके साथ इससे भी बुरा सलूक होगा इंशाल्लाह। शहबाज गिल साहब जिस वक्त खुद मौजूद थे, बाहर थे, तो लोगों का बड़ा मजाक उड़ाते थे और लोगों को बड़े सख्त बातें करते थे। तो आपको नहीं लगता कि ये उसके बदले के तौर पे उनके साथ ये किया जा रहा है? देखें, आप जितना भी बदलाओ लेकिन आप ये टॉर्चर जस्टिफाई नहीं कर सकते। चाहे उन्होंने उनका, मैं वैसे ये नहीं कहती कि उनका बयान गलत है, मैं उनका बयान कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक है और ये हर एक पाकिस्तानी की आवाज़ है। ये हर एक पाकिस्तानी अपने इदारों से सवाल कर रहा है कि अगर आपके ऊपर वैसे बेशक जो भी है आपका बड़ा है, आपको कोई ऑर्डर देता है, अगर वो गैर कानूनी है तो आप वो मत करें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको कोई गैर कानूनी हुक्म दे रहा है तो आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप वो माने। लेकिन चाहे जो भी है, अगर आप उनका बयान गलत भी कहते हैं तो ये टॉर्चर इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, ये इनह्यूमन है। आप एक बंदे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि अदालत में जाते हुए उसका ऑक्सीजन मास्क उतार दिया है। एक अस्थमा का पेशेंट चीख रहा है कि मुझे मास्क, मेरा मास्क दो, लेकिन वो जाहिल पुलिस वाले जिनको हमारा मुहाफिज कहते हैं, वो उसका मास्क उतार के उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और जैसे उसको प्रिजन वैन में फेंक रहे थे। क्या वो कोई गद्दार है? खदीजा वाला वाक़या फैसलाबाद में हुआ, बहुत हाइप क्रिएट हुई और उनके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर को बहुत सख्तियाँ हुई हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब के साथ जो है वो बड़ी सख्ती की जा रही है। इन दोनों मनाजिर को देख के आप क्या समझते हैं? देखिए जी, बेसिकली शहबाज गिल को जीना बना रहे हैं वो इमरान खान तक पहुंचने के लिए। उनका टारगेट इमरान खान है। वो इमरान खान को किसी ना किसी सूरत में ऐसे केसेस में फंसाना चाहते हैं कि ताकि वो उनको जेल लेकर जाएं, उनको नायल कर सकें। बात सिर्फ इतनी है कि जी देखिए, शहबाज गिल ने अगर ये बात की थी कि अगर आपको कोई गैर आइनी, गैर कानूनी आपका अफसर हुक्म देता है तो मत माने, तो मेरा ख्याल है कि राशिद मिन्हास की मिसाल हमारे सामने है कि उनका एक अफसर, उनका इंस्ट्रक्टर पायलट उनको कह रहा था कि जहाज़ मैंने उस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये काम गैर कानूनी कर रहा है, ये हमारा जहाज़ इंडिया ले जाए, उन्होंने उसको नहीं माना। तो मेरे ख्याल में शहबाज गिल को म्यूटनी के लिए फ़ौज को नहीं उकसाया, लेकिन उसने एक जनरल बात की है कि यार अगर आप कोई गैर आइनी, गैर कानूनी पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई बात कहता है तो आप मानने का, ये तो मेरा ख्याल है आइन में। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा था? बिल्कुल, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद भी फ़ौज से है, मैं एयरफोर्स में था। मैं नहीं समझता कि उसने कोई ऐसी गलत बात कर दी है कि जिसमें म्यूटनी का इत्माम हो। इससे ज़्यादा तो फ़ौज के अंदर इस सारे सिनेरियो को डिसलाइक किया जाता है। नाज़रीन, आप ट्विटर पे देखते होंगे कि एक नाम बड़ा जाना माना है और उनका नाम है सनम जावेद। सनम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सनम, मुझे ये बताएं कि अभी जो शहबाज गिल साहब के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, वो उनके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो मुजरिम है, वो गद्दार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सहाफ़ी ये फरमा रही थी कि जी उनके साथ ये हो रहा है या वो हो रहा है, वो पहले ये बताएं कि मेरी नज़र में जी वो मुजरिम है। आप पहले बताएं आपकी नज़र की हैसियत क्या है। आपने कभी किसी से पूछा कि आपकी नज़र की औकात क्या है? आप रंग बिरंगी जगह पे पकड़ी जाने वाली आप बताएंगी आपकी नज़र में कौन मुजरिम है कौन नहीं? आप फैसले करेंगी।
ये आप किसके लिए कह रहे हो? जी फॉर गंदी औरत, जी फॉर गलीज औरत। नहीं, लेकिन जो मतलब ट्रेंड एक खातून के लिए इस तरह से चल रहा है, मेरे ख्याल में ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से उस खातून को अपनी ज़बान काबू में करनी चाहिए। बीइंग अपनी ज़बान नहीं, मैं ये औरत कार्ड पे बिलीव ही नहीं करती। बीइंग अ वुमेन, मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ किसी भी खातून के लिए कही जाए तो मेरे ख्याल में आप उसको कंडेम नहीं कह करेंगे। सकते कि मैं उठ के किसी मर्द को सुबह शाम जलील करूं, मैं किसी मर्द को कह दूं कि मुजरिम है, इसको सजा, इसको फांसी चढ़ा दें, और आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। आपको रिएक्शन मिलेगा, आप औरत कार्ड पे बच के नहीं निकल सकेंगी। तो फिर जिस टाइप का बात होगी, मैं तो उनको वो कह ही नहीं रही जो उन पर ट्रेंड चल रहा है। मुझे नहीं मुनासिब लग रहा वो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करना, पर वो हरकतें इसी टाइप की करती हैं कि उनके लिए इस तरह के ट्रेंड चलें। फिर अच्छा, शहबाज गिल साहब ने जिस वक्त वो बाहर थे, बहुत सारे लोगों को ये एक एतराज़ है कि वो बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे, मजाक भी उड़ाते थे, ठट्ठे भी लगाते थे। आपको नहीं लगता कि ये सब अब उस सब का नतीजा है? नहीं, आपका क्या ख्याल है? ये जो कहते थे कि जी ये औरतें सही घरों की नहीं हैं, ये अच्छे घरों की औरतें नहीं हैं, वो सही ज़बान इस्तेमाल करते थे? पीटीआई के लिए? हाँ जी, ये जी तितलियाँ हैं, हम ज़मीन तंग कर देंगे, हम ज़मीन, ये सही अल्फाज थे? अल्फाज तो सही नहीं है। तो आप चाहते हैं इनको जवाब ही ना मिले? आप किसी को कहें कि जी ये नशाई है, ये जादूगरनी इसकी बीवी, ये टूने करती है, ये गोश्त फेंकती है, आपको जवाब ना मिले? आप बोलते जाएं और फिर इखलाकियात के नाम पे एक ही पार्टी दूसरी तरफ की पार्टी चुप रहे सिर्फ। मुझे तो बड़ी खुशी होती थी जब वो जवाब देते थे कि उनको कोई तो मिला जवाब देने वाला। वो बेचारे कहते थे कि मैं औरत का ऑपरेशन करा के औरत बन के आपको जवाब दूंगा, क्योंकि औरत कार्ड खेलती ही इतना है, ये औरत लगाई होती है सारा दिन। इन औरतों की ज़बानों पर काबू नहीं है, मगर इनको कोई जवाब दे दो ये फ़ौरन औरत कार्ड निकालती हैं। अच्छा, अभी आपने कार्ड उठाया हुआ है कि जुल्म पर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आपको लगता है कि इस रैली से कोई फ़र्क पड़ेगा, को मिटेगा ये जुल्म? नहीं, हम चाहते हैं कि आप उतना जुल्म करें जितना, जिसके बाद हमारे डर ना निकल जाए। अभी हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हुई है शेलिंग खा के, तो अब हमें शेलिंग का डर नहीं रहा है। उसमें आप भी थी? हाँ, मैं लिबर्टी में थी जब शेलिंग हुई थी यहाँ पे। तो आप अब उतना तंग करें जितनी कि हमें आदत ना पड़ जाए। हमें आदत पड़ जाएगी तो फिर अच्छा तो नहीं ना होगा। नाज़रीन, हमारे साथ फलक जावेद मौजूद हैं और फलक जावेद से बात करते हैं। फलक, मुझे ये बताएं कि रैली में आप लोग निकले हुए हैं, बड़ा जोशो खरोश है, और मेरे ख्याल में ये रैली जो है थोड़ी सी अफसरदा वाली रैली होनी चाहिए थी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नाचते गाते हुए भी नजर आए, तो मखसूस लोग ऐसे हैं जो नज़र आए? मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, मतलब ऑब्वियसली ये 14 अगस्त नहीं है। मुझे ये बताएं कि अभी आप लोग निकले, लगता है आपको कि इंसाफ मिले? देखिए जी, इंसाफ कम से कम हमें अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। हर इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, घर से निकलेंगे नहीं, तो फिर हम शिकवा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम घर से निकले तो हैं, कम से कम इंशाल्लाह इंसाफ ही मिलेगा। तो कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने तो कहा है ना कि मैं उस कौम की किस्मत ही बदलता जो खुद अपने लिए कोशिश नहीं करती है। तो हमारी जो है इख्तियार में सिर्फ कोशिश है, वो हम कर रहे हैं। बाकी जो क्या नतीजा निकलता है वो अल्लाह के हाथ में है। कितने जगहों पर निकले? सिर्फ लाहौर में आप लोग निकले हैं कि बाकी शहरों में? मेरे ख्याल में तो पूरे पाकिस्तान में आज रैली अनाउंस थी। खान साहब में तो खैर अनाउंस नहीं की हुई थी, हम अपनी तरफ से निकले हुए हैं, क्योंकि जो जुल्म किया जा रहा है शहबाज गिल के ऊपर और ये जो मीडिया की बंदिश है उसके खिलाफ हम निकले हैं। अब शहबाज गिल को देख लें आप, जिस तरह जुल्म किया गया है, इस तरह जुल्म तो आप दहशतगर्दों के साथ भी नहीं करते। मतलब वो एक इंसान है, सियासी कारकुन है, वो कोई रॉ का एजेंट तो नहीं पकड़ लिया आपने कि वो पाकिस्तान में धमाके करने आया था, जासूसी करने आया था, तो आपने पकड़ लिया उसको, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। आप उससे क्या राज निकलवाने हैं, क्या उससे निकलवाना चाहते हैं? आपका मकसद सिर्फ इमरान खान को निशाना बनाना है। शहबाज के पास कोई राज नहीं है। आपने क्यों नहीं पकड़ा किसी और को? क्योंकि आपको पता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो हैं वो अगले भी ऊंचे नामों वाले हैं। शहबाज गिल साहब की कल एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझसे मास्क छीन लिया है। लोगों का बहुत तादाद में ये कहना था कि ड्रामा कर रहे हैं, क्या ऐसा था कुछ? देखें, जो कह रहे हैं ना, उनका वाकई बड़ा एक्सपीरियंस है ड्रामा करने का। 3.5 साल कमर दर्द का बहाना बना के बंदा नैब की पेशी से बचता रहा। 3.5 साल वो बंदा, मेरे प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो गया, मरने वाला हो गया, पाकिस्तान से बाहर भागा ना, एक मच्छर काटा, पाकिस्तान से बाहर भाग गया। 2 बार हुकूमत में निकाले जाने के बाद अदालतों के पाँव पकड़ के NRO लेके बाहर भाग गया। वो बताएंगे कौन ड्रामा कर रहा, कौन ड्रामा नहीं कर रहा। हमजा शहबाज साहब जो हैं, जिसका बाप अभी भिखारी वज़ीर आज़म बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, ये इतने बुज़दिल और डरपोक हैं कि बाप की हुकूमत है, उसके बावजूद जेल के रास्ते पाकिस्तान से बाहर भाग गए हैं। तो मर्द बने, थोड़ी हिम्मत दिखाएं, पाकिस्तान आके अपने जो केस उनका सामना करें। वो क्यों ड्रामे कर रहा था? जिसके घर में भी अस्थमा का मरीज़ है वो जानता है ये बात को कि अस्थमा के मरीज़ को इस तरह एकदम से दौरा पड़ता है, सांस रुकती है। आपका अपनी नाक बंद करें, खड़े हों 2 मिनट के लिए, आपकी आंखों में सिर्फ पानी आएगा। आपको क्या वजदान आया कि वो ड्रामे कर रहा है? ड्रामे तो आप लोग करते हैं। साहित्य साहब ड्रामा करके रखे, कभी कमर तक का ड्रामा किया आपने, कभी प्लेटर का ड्रामा किया आपने। मरियम साहबा की छोटी सर्जरी, मैंने बाहर जाना है, क्या सर्जरी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती? 30 साल आपने पाकिस्तान की हुकूमत की है, क्या पाकिस्तान में आप एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे आपको और आपके ख़ानदान का इलाज हो सकता? आपको दूसरे आम पाकिस्तानियों की बीमारी ड्रामा लगती है? नाज़रीन, बहुत इन्होंने जोशीली खातून है और इनका ये कहना है कि इनको खुद
जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हैं उनके जितने भी अहदेदार हैं, जब भी कभी उनको यहाँ से भागना होता है तो वो कहते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको शहबाज गिल साहब जो हैं, जब उनको एस्थमा की वजह से सांस की प्रॉब्लम होती है, उनका ऑक्सीजन मास्क छीन लिया जाता है, तो उस वक्त ये कहते हैं कि ड्रामा लगता है। देखते हैं कि इनकी रैली जो है वो कहाँ तक चलती है और कितनी कामयाबी की तरफ जाती है। इनका ये कहना है कि शहबाज गिल साहब जो हैं उनके ऊपर जो गद्दारी का मुकदमा बनाया गया वो बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है, और वो इसके लिए और ARY की बंदिश के ख़िलाफ़ जो है वो बाहर निकले हैं। और आगे तक देखते रहिएगा और जब तक आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस सब के बारे में कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।